हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। फिर से हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के एक नए क्वेश्चन के साथ पिछले दो क्लासेस में हम लोग इसका बेसिक अप्रोच और जितना के बेसिक्स रिलेटेड था पीएमआई का वो पढ़े हुए थे। एक दो प्रॉब्लम्स भी इसका सॉल्व किए हुए थे। आज फिर एक क्वेश्चन के साथ जो कि कुछ इस तरीके का है, जो कि थोड़ा सा अप टू हायर लेवल क्वेश्चन है। और कि हम लोग सीरीज वाइज सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ते जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को। दैट्स वाई कीप कंटिन्यू विथ मी, आप प्लीज कंटिन्यू रखो इसको, सो दैट कि कि हम लोग सीरीज वाइज धीरे धीरे जब प्रोसीड करेंगे तो यू विल गेट टू नो द बेनिफिट ऑफ दैट। तब आपको समझ में आएगा कि कहां से हम लोग ग्रास रूट लेवल से आ रहे थे और फिर हायर लेवल के क्वेश्चंस को फॉलो करते हुए इस चैप्टर को एंड करेंगे। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन है कि 1.2.3 + 2.3.4 plus n plus 1 n plus 2 is given by 1/4 n plus 1 n plus 2 n plus 3। और पीएमआई का जो कॉन्सेप्ट था, ओके, ये पीएमआई का कॉन्सेप्ट में क्या था हमारा कि सबसे पहले हम लोग इसको n = 1 के लिए प्रूव करते थे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल go for let for n = 1। जो आपको याद होगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल n बराबर 1 के लिए इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते थे। देन जब आप n = 1 लेते हो, ओके, तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट जो यहाँ पे अभी आपको pn दिख रहा होगा ऐसा, दैट इज प्रिंसिपल स्टेटमेंट इन n, इट विल बिकम प्रिंसिपल स्टेटमेंट इन 1। ओके, अब इसमें LHS और RHS यहाँ पे फॉलो करो आप। LHS क्या हो जाएगा, तो आपको याद होगा कि LHS जो होता है n = 1 के लिए वो क्या होता है, द वेरी फर्स्ट टर्म, सबसे पहला टर्म। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म क्या है, 1.2.3। ओके, और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 2 = 6 और 6 1 = 6, दैट इज 6। फिर RHS पे आ जाओ, RHS पे आ जाओ, तो जहां जहां पे आपको n दिख रहा है उस जगह पे यू विल हैव टू पुट 1। ओके, तो क्या फॉलो करना, आप 1/4 लिखना n, तो यहाँ पे रख दो आप into 1, और फिर ब्रैकेट में आ जाओ n plus 1, यहाँ पे रख दो 1 plus 1। ओके, फिर n plus 2, that is 1 plus 2, and lastly n plus 3, that is 1 plus 3। अब इसको आप फॉलो करो, 1/4 देखना, 1 into 1 plus 1 2, 2 plus 1 3, and 3 plus 1, that is 4। अब इसको कैंसल आउट कर दो आप, देखो 4 और 4 will be cancelled out। now 3 2 = 6 means what, you are left with 6। आपने क्या पाया है ना, यहाँ पे LHS भी कितना आ गया, 6, और RHS भी कितना आ गया, दैट इज 6। और लास्टली आप क्या लिखते हो इसके लिए, hence P1 is true, मीन्स द स्टेटमेंट, अभी जो दिया हुआ स्टेटमेंट था ये 1 के लिए ट्रू हो गया। ओके, ये स्टेटमेंट जो है इट हैज बीन ट्रू और इट इज अ ट्रू फॉर n = 1। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे, और इसको n बराबर k के लिए एज्यूम कर लेते हैं। यहां पे आप लिखते हो फिर let the given statement Pn be true for n = k। ये आपका assumption होता है। ओके, तो क्या करते हो आप, अभी देखो फिर वही बात, जब ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट इन n है, अब ये हो जाएगा प्रिंसिपल स्टेटमेंट इन k। ओके,
और फिर आप इसको लिख दो 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डॉट 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 प्लस, जहां पे आपको n दिख रहा है वहां पे आपको k पुटअप करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहीं से आप फोकस करो n, तो यहां पे आप क्या करो k पुटअप कर दो। फिर n प्लस 1 इट विल बिकम k प्लस 1 एंड लास्टली n प्लस 2 it will become k plus 2 followed is equal to 1/4। now again जहां जहां पे आपको n दिख रहा है there you will have to put k, और आप k पुट अप कर दो k plus 1, यहां पे स्टेटमेंट फॉलो करना k plus 2 बिकॉज n है यहां पे, तो k plus 2 एंड लास्टली k plus 3। ये इक्वेशन नंबर 1 जो कि आपको यूज करना है ना। आपको याद होगा कि जो हमारा एजम्पशन होता था इसको हम लोग यूज करते थे इन प्रूविंग द स्टेटमेंट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ओके, तो अभी तो ये हमारा एजम्पशन हो गया कि 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डॉट 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 k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू 1/4 k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 3। नाउ गो फॉर k प्लस 1। ओके, आप यहां पे लिखो 4 n इक्वल टू k प्लस 1 एंड देन व्हाट यू गॉट इज pk प्लस 1। यहां पे फॉलो करना आपको। अब कहां पे देखो, ये प्रिंसिपल स्टेटमेंट, ये रूट है। यहां पे अभी n इक्वल टू आप k पुटअप किए, अभी n इक्वल टू k प्लस 1 पुटअप करोगे। शुरुआत में n इक्वल टू 1 पुटअप किए हुए थे। नाउ pk प्लस 1 जो स्टेटमेंट है आप उसको लिखो। यहां से स्टार्ट करो 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डॉट 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 प्लस, जहां पे आपको देखो n दिख रहा है। ओके, जहां जहां पे आपको n दिख रहा है वहां पे यू विल हैव टू पुट k प्लस 1 एंड नाउ पुट k प्लस 1 k प्लस 1, यहां पे रख दो n की जगह पे k प्लस 1। ओके, फिर इस n के जगह पे आप रख दो k प्लस 1 प्लस 1 एंड अगेन इस n के जगह पे रख दो k प्लस 1 प्लस 2 एंड नाउ इक्वल टू, एंड नाउ RHS पे अब क्या रखना है, तो 1/4 इस n के जगह पे k प्लस 1। ओके, k प्लस 1 अगेन इस n के जगह पे k प्लस 1। अभी देखना, इस पे फॉलो करना, ये अकेला अभी n के जगह पे आपको पुटअप करना पड़ेगा k प्लस 1 और फिर एक एडिशनल 1 तो एक एडिशनल 1 फॉलोड। अगेन k प्लस 1 प्लस 2, k प्लस 1 प्लस 2 एंड लास्टली k प्लस 1 प्लस 3, सो k प्लस 1 प्लस 3। लास्ट में आपका जो RHS है, ओके, ये क्या बन जाता है, दैट मैटर्स। ओके, ये क्या बनता है, फॉलो करना आप। जो RHS आपका, इसको यहीं पे सॉल्व करो, इसी जगह पे सॉल्व करो, तो 1/4 जस्ट सी k प्लस 1। ओके, तो 1/4 k प्लस 1। सेकेंड वन k plus 1 plus 1, it will become k plus 2, k plus 2। third one k plus 3 and the fourth one k plus 4, it is k plus 4। ये RHS है pk plus 1 का। ओके, नाउ ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट। अब ये इससे क्या फायदा होता है, जब आप RHS को सॉल्व कर देते हो इसी में, तो क्या होता है कि फर्दर जब सॉल्व करके लाना होता है आपको LHS, तो ये काफी ज्यादा आसान हो जाता है कि बस RHS के बराबर, इतना के बराबर सॉल्व करके ले आना है। ओके, नाउ सी,
अब यहाँ पे क्या करना है, इसके फर्दर मीन्स इतना तो आप कर लिए, n बराबर 1 के लिए प्रूफ कर लिए, n बराबर k के लिए कर लिए, ओके। k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट जो था टोटल, मतलब कि एक जो कंप्लीट स्टेटमेंट होता है सॉल्व करने के बाद आप उसको भी लिख लिए। अब आप क्या करते हो, इसके LHS को सॉल्व करते हो, ओके। यहां से आप स्टार्ट करो, p k प्लस 1 इसका LHS। नाउ LHS आपको दिख रहा है यहां से, ये वाला, ये पूरा स्टेटमेंट आप इसको अभी ये जैसा है आप उसी फॉर्म में अभी उतारो। ऐसा लिखो 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डॉट 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 प्लस, अभी जो फॉर्म ये लिए हुआ है, ओके। k प्लस 1 राइट, k प्लस 1, देन k प्लस 1 प्लस 1 राइट, k plus 1 plus 1, another statement, another term, k plus 1 plus 2। अभी आप इसको ऐसे ही रहेंगे, ओके। एंड इस तरह से क्यों, बिकॉज आपको याद होगा कि जब भी इस स्टेटमेंट को आप सॉल्व करते हो, है ना, तो इसके प्रीवियस वाला टर्म आपको पहले फाइंड आउट करना पड़ता है। मीन्स k प्लस 1th टर्म जो है, जो ये k प्लस 1th टर्म हमारे पास है, इससे पहले का टर्म आपको फाइंड आउट करना पड़ता है। तो जस्ट सी कि अगर फिर से वही बात याद करो कि k प्लस 1 से पहले k आता है, ओके। तो यहाँ पे अगर इससे पहले का टर्म आप लोगे, मीन्स ये k प्लस 1th टर्म से अगर पहले का टर्म लोगे तो क्या होगा, जहां पे k प्लस 1 रखा हुआ है, देखो इसलिए इसको यहां पे सॉल्व नहीं किए, फॉलो कर रहे हो, इसलिए इसको यहां पे सॉल्व नहीं किए। अगर चाहते तो ऐड कर सकते थे, बट हम लोग अभी देखे थे कि k प्लस 1 n के जगह पे रख रहे थे, इसलिए सॉल्व नहीं किए, ताकि अभी जो प्रीवियस टर्म हमको निकालना होगा तो इसको देखकर आप आसानी से प्रीवियस टर्म बता सकते हो। सो k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 2। अब आप इसको इस तरीके से विजुअलाइज करो, दूसरे वे में देखो कि अब ये टर्म k प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 1, k प्लस 1 प्लस 2, तो इससे पहले का टर्म कौन होगा, जहां पे k प्लस 1 रखा हुआ है वहां पे अब आपको k रखना पड़ेगा, तो इससे पहले का टर्म निकल जाएगा। मीन्स व्हाट आप देखना, 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस डॉट 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 प्लस, जहां पे आपको k प्लस 1 दिख रहा है वहां पे k आप पुट अप कर दो, तो क्या आ जाएगा, k इसके जगह पे k, इसके जगह पे k और प्लस 1, और फिर इस जगह पे k और प्लस 2, ये इसका प्रीवियस टर्म आ गया। फॉलो कर रहे हो आप, जो बात अभी हम लोग n के जगह पे k प्लस 1 रखे थे ताकि हमको k प्लस 1th टर्म चाहिए था, अभी क्या किए, k प्लस 1 से पहले का टर्म लाने के लिए k प्लस 1 के जगह पे k को पुटअप कर दिए, तो k प्लस 1 से पहले का टर्म आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ओके, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट टू यू। और फिर जब आप प्रीवियस टर्म ले आए तो फिर अब क्या करो ना, अब आप k प्लस 1 वाला टर्म को ऐड करके लिख दो, ओके। अब आप इसको लिख सकते हो k प्लस 1, k प्लस 1, k plus 2, it is k plus 2, and lastly it is k plus 3. Lastly it is k plus 3. Just I am writing this k plus 1. इसको आप ऐड कर दो, k plus 1, k plus 2, k plus 3. I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा। Now अब है क्या कि हमको एक्चुअल में इस pk सीरीज को यूज करना होता है, ओके। ये जो pk सीरीज आपको दिख रहा है, एक्चुअल में हमको ये वाले सीरीज को यूज करना होता है इन आवर इक्वेशन और इन सॉल्विंग द LHS, ओके। तो जस्ट
यहाँ पे आप इतना सिर्फ याद रखना, इसको आप अगर चाहो तो नोट डाउन कर लेना प्लीज, आरएचएस को प्लीज नोट डाउन, ताकि एलएचएस को सॉल्व करने के बाद ये वाला आ जाए, ये आपके पास प्रूफ रहे। ओके, जस्ट सी व्हाट इज टू बी डन इज दैट, आपको पहले वाला सीरीज मिल रहा होगा, है ना, ये है पहले वाला सीरीज, यहां से देखो आप 1 से 1.2.3 से लेकर के k+1 k+2, ये पहले का सीरीज है। और ये सीरीज आपको इसके एलएचएस में दिख रहा होगा, दैट इज यहां से लेकर आप फोकस्ड रहना यहां तक, देखो 1.2.3 प्लस 2.3.4 प्लस k+1 k+2, जो सीरीज आपको यहाँ पे दिख रहा है वो एक्चुअल में पीके का सीरीज है। सो व्हाट हैज टू बी डन, क्या करना है आपको, देख लो आप सीरीज को मैच कर लो, और इस सीरीज का वैल्यू ये वाला है, फोकस्ड रहना, इस सीरीज का वैल्यू ये वाला है, और क्या करते थे कि ये वाले वैल्यू को अब इतना बड़ा सीरीज, ये जो इतना बड़ा सीरीज दिया हुआ आप देख लो, ये वाला 1 से लेकर के यहां तक एक्चुअल में वो पीके है, और पीके का एक वैल्यू यहाँ पे देखो आप, जो छोटा सा वैल्यू है उसका। ओके, अब क्या करना है, इस वैल्यू को यहां से उठाकर इसके जगह पे पुट अप कर देना है। तो जस्ट आप इस सीरीज को, ये वाला जो ओरिजिनल हम लोग रखे हुए थे समझने के लिए, उसको मिटा दिए। नाउ इस सीरीज के जगह पे यू कैन राइट दिस 1/4 k+1 k+2 and then k+3, मीन्स आपने पीके का यूज कर लिया। ओके, अब नाउ इस सीरीज को आप मिटा दो, पीके का आपने यूज कर लिया 1/4 k+1 k+2 k+3 प्लस एडिशनल टर्म कौन सा, k+1th टर्म। ओके, तो k+1 k+2 k+3 आप इसको यहां पे उतार दो, k+1 ओके, k+2 एंड देन k+3। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेसी है इस क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई इट्स एन इलैबोरेट डिस्कशन। ओके, सो इतना आ गया, मीन्स पीके का यूज कर लिए हम लोग, इतना लिख दिए, और एक एडिशनल टर्म था वो भी लिख दिए। नाउ इट्स टाइम टू टेक कॉमन, अब कॉमन लेने का टाइम है ना। यहां पे गौर करो आप, k+1 k+1 k+2 k+2 फॉलोड k+3 एंड k+3, 3 टर्म कॉमन है, आप यहां पे कॉमन ले लो, k+1 k+2 एंड k+3, ये 3 टर्म्स कॉमन आ गए उन दोनों में। अब बचता क्या है, सो देखो आप, यहाँ पे k बचता है इस जगह पे, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 बचता है ना, तो यहाँ पे आप लिख दो k/4। इस तरफ ऑल द 3 टर्म्स, जितने 3 टर्म्स थे वो सारे को आपने कॉमन ले लिया, तो कितना बचेगा 1। नाउ सॉल्व इट, फर्दर प्रोसीड करो आप, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये बाहर, ये टर्म तो कॉमन बाहर रह गया ये वाला, इसको आप ऐसा रहने दो, k+1 k+2 k+3। इसमें अगर 1/1 में आप एलसीएम लेते हो, ओके, तो 4 और 1 का एलसीएम 4, और ऊपर ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। या तो आपका माइंड इतना ज्यादा डेवलप्ड है कि आप समझ सकते हो कि 4 1 जा 4, ये ऊपर चला जाएगा, एंड द टर्म विल बिकम k+4 डिवाइडेड बाई 4 इन दिस वे। और यू कैन थिंक कि 4 एलसीएम आ गया, इधर k बच जाएगा, और इधर 1 4 जा 4, तो देयरफॉर ऊपर में 4 आ जाएगा। लास्टली इसको अरेंज करो आप, इसको अरेंज करो, किस तरह से अरेंज करोगे आप, जिससे k+1 k+2 k+3 k+4, अगेन k+4 मल्टीप्लाई में है, और डिवाइडेड बाई 4 मीन्स व्हाट, कि अब ये 4 जो है ये सब के डिवीजन में, इन चारों के डिवीजन में ये 4 है,
तो आप क्या लिख सकते हो, ऐसा 1/4 और अंडर ब्रेसेस k + 1, k + 2, k + 3 एंड k + 4 एंड आई थिंक सो अगर ऊपर आप RHS देख रहे होगे 1/4 k + 1, k + 2, k + 3 एंड k + 4, this equation has become equal to RHS. अब ये हमारा RHS के बराबर आ गया. तो लास्टली व्हाट यू कैन राइट, आप लास्ट में क्या लिखते हो, hence pk + 1 is also true. pk + 1 जो है अब ये ट्रू हो चुका एंड therefore जो लास्ट स्टेटमेंट आपका होता है, therefore by the principle of mathematical induction or by PMI the given statement Pn is true for all values of n belongs to natural number. ये हमारा एक फॉर्मल स्टेटमेंट टू एंड द प्रोसेस ऑफ PMI. प्रोसेस ऑफ PMI को एंड करने के लिए आप लास्ट में एक फॉर्मल स्टेटमेंट लिखते हो. दिस इज हाउ दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड. एंड आपको सिग्निफिकेंस पता है PMI का, कि PMI का सिग्निफिकेंस क्या होता है, कि when n = 1 के लिए ट्रू है तो इट इज ट्रू फॉर n, और k और k + 1 का सीरीज ये एक चेन मैकेनिज्म बनाता है. तो when n = 1 के लिए ट्रू है तो अब k बराबर आप 1 के लिए रखोगे तो इट विल बिकम ट्रू फॉर 2, और फिर 2 के लिए ट्रू है तो 3 के लिए, 3 के लिए तो 4 के लिए. इस तरह से ये 1 से लेकर के इंफिनिटी तक ये सीरीज जो है ट्रू हो जाता है, जिसको कि हम लोग अप्रूव करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन. लास्टली, थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेसन.